इतिहास के बारे में, कैसे कैसे ह्यूमन रिवोल्यूशन होता गया। अभी अभी ह्यूमन ऐसे स्तर पर है, वो अभी मंगल ग्रह तक भी पहुंच गया है ऐसे स्तर में। लेकिन आप अगर बात करें तो देखिए आपको थोड़ा सा इससे क्या सीख मिलती है, हिस्ट्री पढ़ के आपको क्या जानकारी मिलती है। देखिए स्टार्ट द प्रोसेस, तो ये होता है हिस्ट्री से जानकारी मिलती है आपको भगवान के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर, जो ही पूरा का पूरा 100% उन पर समर्पित होना चाहिए। और बस आपको ये करना है कि कर्म, अपना कर्म करते रहना है, बैठने से कुछ नहीं होता है, कर्म करते रहना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा, काम इजीली आपका होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं आज रात ही का सब काम होगा, मतलब कि आज एक महीने में हो जाएगा, एक साल में हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको पेशेंस के साथ थोरोफुली रेगुलरली ओके काम करना होगा, डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद आपको करना जो कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, मैटर नहीं करता, लेकिन यू हैव टू डू वर्क। देखिए अभी हम देखेंगे ऑल इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपेंड ऑन द सोर्सेज, हम इसके बारे में बात किए थे। सोर्सेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो कौन से सोर्सेज हमारे रहते हैं और जिसके बारे में हमें जो है जानना है, कौन से सोर्सेज से इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। हमें पढ़ रहे हैं इतिहास, कौन से सोर्सेज से ये कलेक्ट किए गए हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो पहली बात हो गई पर्टिकुलर, ये होते हैं दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। पहला हो गया आपका, हम बोले कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पहला सोर्स, और दूसरा हो गया लिटरेरी सोर्सेज। देखिए मतलब कि लिटरेचर में साहित्य को बोलते हैं, ये आप इधर से याद रखते हैं, लिटरेरी मतलब कि कोई लिखित सोर्स। देखिए और फिर देखेंगे ये पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब कि जो प्रत्नतत्वविद रहते हैं, ऐतिहासिककार रहते हैं, वो क्या करते हैं, इतिहास का जो खनन करते हैं, उससे ही ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जब टाइम पर हम बोले कि अभी हम उसके ऊपर आलोचना किए थे, जब हम कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलते तब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल चीजें निकलती हैं, खोलने से, मिट्टी खोलने से उसके अंदर से जो सभ्यता निकलती है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो ये सब सभ्यता निकलती है, मेसोपोटामिया हो गया, तो ये सभ्यता से जो चीजें मिलती है उनका कार्बन रीडिंग होता है। कार्बन रीडिंग से क्या होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो चीज हमें मिली है, या ये जो अंश हमें मिला है, या ये जो हड्डियां हमें इंसान की मिली है, या हड्डियां किसी शेर की मिली है, या हड्डियां किसी डायनासोर की मिली है, ये किस युग से है, ये हम निकाल पाएंगे। तो उसी से हमें गेस करना है कि इधर ऐसा होता था, उधर ऐसा होता था, ये सब हम इधर से ही निकालते हैं। देखिए तो ये हो गया, हम अभी मुझे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है समझे, और लिटरेरी सोर्सेज भी उसको भी समझे, और आल्सो डिवाइडेड इनटू। देखिए इसका भी अगर हम बोले ये तो इतिहास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तो देखिए फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट डिसाइडेबल, बट इतिहास जो है वो बहुत विस्तारित रूप